ओके चलो, शैल वी स्टार्ट कर दे। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, उसमें बहुत सारे जो भी कंसेप्ट्स है वो थोड़े बहुत हमने टर्म्स सीखे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, पॉलिसी की वैल्यू क्या होती है, उसके बाद में प्रीमियम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लेम क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हमने लास्ट टाइम देखे थे। अरे याद आ रहा है या नहीं? टेल मी, सारी चीज़ें याद है ना? एंड जो भी बेटा बच्चा आप लेक्चर फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर कि आपने फर्स्ट वाला लेक्चर अटेंड करना ही है, ठीक है। अदरवाइज आज थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली हमने कल देख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलो आ जाओ, योर चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी, विच इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट, एकदम ईजिएस्ट है। जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 1 था कमीशन ब्रोकरेज, एक उससे भी सिंपल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, कैलकुलेशन फास्ट ट्रैक मोड में करेंगे। ऑलराइट, चलो आ जाओ, मेन पार्ट है हमारा, कंसेप्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो इधर फटाफट से एक बार नोट्स में देखते हैं। अच्छा आपको नोट्स बहुत छोटा सा दिख रहा है, नाउ इट्स परफेक्ट, टेल मी, अब दिख रहा है अच्छी तरह से? यस, चलो अब इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों होती है, कब होती है, हमने ये सारे पॉइंट्स सब अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर कि भाई बहुत सारे ऐसे रिस्क वाले लेवल होते हैं, है ना, मतलब हर एक बिजनेस में एक अपना अपना रिस्क होता है। तो भाई क्यों कि लॉस ना हो जाए, कहीं हमें भारी नुकसान ना हो जाए, ठीक है, मतलब इररिकवरेबल लॉस ना हो जाए। लॉस होता है, ठीक है, आम नॉर्मल लॉस तो होता ही है, लेकिन इररिकवरेबल लॉस मतलब पूरा का पूरा गुड्स जल गया फायर के कारण, पूरा का पूरा जो गुड्स है वो आपके ट्रांजिट के केस में, आपके शिपमेंट के केस में पूरा का पूरा गुड जो है वो डूब गया, ठीक, या फिर कोई एक्सीडेंटल लॉस हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई या वगैरह कुछ भी चीज़ है। तो ये सारी केसेस, ये सारे जो भी सिचुएशंस है इसमें लॉसेस ना हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, वी कवर दिस रिस्क बाय वे ऑफ एन इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस वर्ड का हमने मतलब लास्ट लेक्चर में देखा था। इंश्योरेंस मतलब होता है इंश्योर करना। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? टू इंश्योर मतलब सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर करना, समझ में आ रहा है? इंश्योर, अपने आप को श्योर करना, अपने आप को सिक्योर करना। गाइस इंश्योर मतलब तो याद है ना सारी चीजें, कुछ भी टेक्निकली कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा यहाँ तक, है ना। तो चलो आ जाओ, अब फटाफट से नोट्स में देखते हैं। सी लाइफ इज अ फुल ऑफ रिस्क, रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटी के कारण है। मैडम अब ये अनसर्टेनिटी मतलब क्या होती है? अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी चीजें सर्टेन नहीं है। अभी सर्टेन मतलब बता दो। अनसर्टेनिटी मतलब मैंने क्या बोला था आपको पता है? कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन, विच इज नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन, अब सर्टेन मतलब क्या? तो विच इज नॉट फिक्स्ड। सर्टेन मतलब फिक्स नहीं है। अरे कोरोना का आना फिक्स था क्या? अनसर्टेन था, हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे रिस्क होती है, और जितनी भी रिस्क होती है ना वो अनसर्टेन ही होता है। कोई भी जानबूझ के रिस्क में नहीं घुसना चाहता, अपने आप चीजें हो जाती है। तो ऑल ऑफ अस फेस सम टाइप ऑफ रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, ठीक है। लार्ज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज। बहुत सारा लार्ज अमाउंट, अब अगर हम लोग एक बिजनेस की बात करें, ठीक है, कुछ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो बहुत लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है एक बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। तो अब बिजनेस के हर एक स्टेज में रिस्क हो सकता है। मैडम हर एक स्टेज में मतलब? अरे प्रोडक्शन किया आपने, गुड्स प्रोड्यूस करके रखा है, ठीक है, आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया है और जो गुड्स है ना वो डैमेज हो गए, वो खराब हो गए। प्रोडक्शन के स्टेज में कुछ रिस्क हो सकता है, समझो, चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए। स्टोरेज के टाइम पे कुछ नुकसान हो गया, आग लग गया स्टोरेज के टाइम पे, आपके गोडाउन में आपने स्टोर करके रखे थे गुड्स को, वहां पे आग लग गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कुछ नुकसान हो गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया या व्हाटएवर। तो ये सारे स्टेजेस में किसी भी स्टेज में नुकसान हो सकता है, समझ रहे हो? ओके, तो ये सारे नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी वॉन्ट टू अवॉइड दिस रिस्क। बट क्या हम लोग 100% कोई भी रिस्क अवॉइड कर सकते हैं क्या?
बोलो, क्या हम 100% कोई भी रिस्क अवॉइड कर सकते हैं क्या? नो, आंसर इज सिंपली नो। 100% कंप्लीट रिस्क अवॉइडेंस नहीं हो सकता, बट येस टू सम एक्सटेंट हम अवॉइड कर सकते हैं। सम एक्सटेंट कैसे? इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो मान लो अगर आपके फैक्ट्री में या गोडाउन में कहीं पे फायर हो गया, ठीक है, फायर होने के कारण में कुछ नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे पूरा पैसा आपको देगी, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर आपका लक अच्छा है तो वो आपको पूरी, हो सकता है आपको पूरा वैल्यू भी मिल जाए, बट इट्स नॉट श्योर। ऑलराइट, तो 100% जो है वो इंश्योरेंस कंप्लीटली हम लोग कोई भी रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते। एक सिंपल सी एक लाइन है, एक जजमेंट है। नाउ इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सिक्योरिटी या कुछ प्रोटेक्शन, मॉनेटरी प्रोटेक्शन जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। इंश्योरेंस क्या होता है गाइस? कुछ आपको मॉनेटरी प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब अरे हमारा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, मॉनेटरी प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट क्या? अ पॉसिबल डैमेज और लॉस, जितने का नुकसान हुआ, जितने का डैमेज हुआ। समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू टेल मी, आर यू गाइज विथ मी? यस सर, नो? बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है, कहीं पे भी अटकोगे तो फटाफट से पूछ लेना। और जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आप भी पूछ सकते हो। वी हैव आवर व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग मुझे मैसेज करो, आई विल ऐड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आप लोग भी बिंदास होमवर्क करके भेजो, डाउट्स भेजो, सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलो जी। इंश्योरेंस होता क्या है? फाइनली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, और ये रहा, ये कौन हो गया? ये पर्सन के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा के देता है? मुझे बताओ, इंश्योरेंस कौन करवा के दे रहा है? यहाँ पे दो टर्म्स बताना है, इंश्योरर कौन है और इंश्योर्ड कौन है। जैसे ड्रॉवर ड्रॉवी देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, अरे प्रीवियस चैप्टर में हमने ड्रॉवर ड्रॉवी देखा था। जो बिल बना के दे रहा है वो कौन है? ड्रॉवर है। तो यहाँ पे इंश्योरर कौन होगा? जो इंश्योरेंस करवा के दे रहा है, जो इंश्योरेंस करके दे रहा है, ये हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनी कौन हो जाएगी? इंश्योरर। और आप कौन हो जाओगे? इंश्योर्ड, सेफर साइड, इंश्योर्ड गाइस, वी आर इंश्योर्ड, कोई चिंता नहीं है। समझ रहे हो कंसेप्ट? ये कई बार क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होते हैं और फिर आप लोग वहां पे मिस्टेक करके आते हो। आप इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से करके आओगे, बल्कि क्वेश्चन पूछा होगा इंश्योर्ड के एंगल से। तो मुझे फटाफट से बता दो, ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए क्या? इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है? आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने लिया है, तो आप कौन हो जाओगे? इंश्योर्ड। आप सेफ साइड हो गए, आप इंश्योर्ड हो गए अपने आप को, ठीक है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ओके। और इंश्योरेंस कंपनी कौन हो जाएगी? इंश्योरर, इंश्योरर। ऑलराइट, ओके, चलो। सो नाउ अगेन ये भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं बेटा जी। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लाइफ इंश्योरेंस? क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? आपने इंश्योरेंस लिया आपकी लाइफ के अगेंस्ट, अपने आपकी लाइफ के लिए, पूरी एंटायर लाइफ के लिए आपने इंश्योरेंस ले लिया। लाइफ इंश्योरेंस, अरे नाम से ही वर्ड समझ में आ रहा है ना मैडम, लिखेंगे कैसे फिर अगर कुछ आ गया तो? जो बोला वही लिखना है। आप क्या हो रहे हो? इंश्योर्ड हो रहे हो, इंश्योर्ड फॉर लाइफ लिख दो ना, समझ रहे हो? तो अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन who wishes to be insured for life, पूरी लाइफ के लिए हम विश करते हैं कि वी आर इंश्योर्ड एंड अग्रीज टू पे। अच्छा, फ्री में इंश्योरेंस मिल जाएगा क्या? कि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ेगा? हाँ, तो बस उसके आगे का लाइन कॉमनली कंटिन्यू करना। एंड अग्रीज टू पे द इंश्योरेंस कंपनी क्या? कुछ सर्टेन अमाउंट, अब वो परसेंटेज में भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, वो व्हाटएवर, ठीक है, वो जाने दो। पीरियोडिकली एक सर्टेन अमाउंट पीरियोडिकली हम लोग उनको पेमेंट करते रहेंगे। वो पीरियोडिकली मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और अ ईयर। ऑलराइट, अच्छा, ये जो अमाउंट हम लोग पीरियोडिकली पेमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये जो हम पीरियोडिकल उनको अमाउंट पेमेंट करते हैं इंश्योरेंस के लिए, हमने हमारा लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है।
हमने, बिकॉज मैम क्यों लाइफ इंश्योरेंस क्यों? बिकॉज यू आर द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। आप अकेले कमाने वाले इंसान हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा घर कैसे चलेगा, ठीक है? तो आपने क्या किया, आपने आपके लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवा लिया। ओके, आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, ठीक है? तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दोगे, वो आपको एक पॉलिसी बना के देगी कि हाँ ये लो, उस पॉलिसी में सारी चीज़ें लिखी होगी, ये रही आपकी पॉलिसी, और इस पॉलिसी में वो सारी चीज़ें लिखेंगे इतने इतने महीने में, ठीक है? मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली, इतना इतना आपको एक फिक्स अमाउंट और एल्स परसेंटेज आपको पेमेंट करना है। तो जितना पैसा ये जो इंश्योर्ड इसको इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगा वो कौन सी अमाउंट हो जाएगी गाइस? प्रीमियम। और प्रीमियम किस पे निकलता है? प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ, अरे बोलो, लास्ट लेक्चर याद है या नहीं है एवरी वन ऑफ यू? प्रीमियम किस पे निकलता है? प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, या फिर मेरी खुद की वैल्यू पे निकलेगा कि पॉलिसी की वैल्यू पे निकलेगा? प्रीमियम, प्रीमियम किस पे निकलेगा? प्रॉपर्टी की वैल्यू पे निकलता है क्या? प्रॉपर्टी की वैल्यू और पॉलिसी की वैल्यू, विच वैल्यू? पॉलिसी की वैल्यू, यस वेरी गुड, पॉलिसी की वैल्यू पे निकलता है, ठीक है? मतलब जितना आप इसको इंश्योरेंस कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वहां पे लिख दिया कि भाई मुझे 5 लाख का, नहीं एक मिनट, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। मान लीजिए हमने ऐसा किया कि भाई 2 करोड़ का हमने इंश्योरेंस निकाला है, 2 करोड़ रुपीज का, और गलती से हमें कुछ हुआ तो 2 करोड़ हमें, जिसका भी आपने नाम लिखा है और एल्स नॉमिनी, उनको मिल जाएगा वो पैसा, ठीक है? तो ये 2 करोड़ की पॉलिसी निकाली आपने, 2 करोड़ का कुछ परसेंटेज, ठीक है? मान लीजिए 10%, तो आपको वो जो परसेंटेज है वो हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड क्वार्टर? बोलो। आधे का आधा ओके, बट टू बी मोर स्पेसिफिक, अच्छा कितने मंथ्स का क्वार्टर होता है? कितने मंथ्स का क्वार्टर होता है? जल्दी से, फटाफट से, अरे मंथ्स मंथ्स मंथ्स, ओके। आपके जिस तरह से आंसर आ रहे हैं ना, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कंफ्यूजन है। ये 1 साल है, ठीक है? इट्स अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो एक क्वार्टर कितने का हुआ? 12 अपॉन, अरे 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 months each। डन एवरीवन? ओके। ए भाई 4 नहीं, 3 months each, 3 महीने ईच, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं? कंफ्यूजन होता है, गलतियां करके आते हो, अच्छे अच्छे इसमें गलतियां करके आते हैं, ठीक है? बिकॉज लास्ट मोमेंट, एग्जाम का मोमेंट, पैनिक हो जाता है बच्चा और फटफट वो कैलकुलेशन करता है, मिस्टेक होता है। तो 3 months का एक क्वार्टर होता है, 3 month, फिर 3 months, फिर 3 months, फिर 3 months, तो 3 4 12, इस तरह से आपके पूरे ईयर आते हैं। ऑलराइट, चलो ये तो था एकदम बेसिक सा पार्ट, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं फिलहाल। ओके, इन रिटर्न, हाँ इन रिटर्न, अच्छा आपने उनको प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी? मैम वो क्या देगी? वो तो इंश्योरेंस कर रही है, क्या दे रही है ना? हाँ तो वो कुछ तो देगी ना आपको, और वो कब देगी? वो कुछ इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे, इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे, मतलब ये देखो इधर, इंश्योरेंस कंपनी भी आपको अग्री करती है पे करने का। कब? अ डेफिनेट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर कुछ घटना हो जाती है, या फिर या तो मान लो आपने आपके लिए लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराया था और गलती से डेथ वगैरह कुछ हो जाता है, तो इन द इवेंट ऑफ डेथ और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, या फिर जब पॉलिसी मैच्योर हो गई और हमें कुछ हुआ ही नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का जो करवाया था, पॉलिसी निकाली थी आपने, कुछ निकाली थी 20 साल के लिए, 20 ईयर्स, तो 20 साल बाद, 20 साल पूरे हो गए, यू आर सेफ, 20 साल बाद में आपको आपका पैसा मिल जाएगा, बिकॉज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो गई है? गाइज ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके सम्स में। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो गई है?
मैच्योर हो गई है। क्या हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी? मैच्योर हो गई है। दैट इज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मतलब आपका जो पीरियड था, जो 20 साल का जो पीरियड था वो एंड हो चुका है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? और इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट, ये 2 करोड़ के अमाउंट को क्या बोलते हैं? पॉलिसी की वैल्यू। सिंपल। बोलो जी, बढ़े आगे, जनरल इंश्योरेंस की तरफ बढ़े गाइस एवरीवन। अरे लड़कियां किधर है? बॉयज एंड गर्ल्स वेयर आर यू? चलो आ जाओ फिर। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? सिंपल था पार्ट। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया तो सब जनरल इंश्योरेंस है। क्या बोला? लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दिया तो सबका सब जनरल इंश्योरेंस है। मतलब जनरल इंश्योरेंस इट कवर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। जो बोला ना वही है। लाइफ को छोड़ दिया तो बाकी सब जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे हम हमारी प्रॉपर्टीज की इंश्योरेंस कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग्स, गोडाउन्स वगैरह, ये सारी चीजें, फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है। और क्यों करेंगे? बिकॉज लॉस होने के चांसेस है ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी रीजन से लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने हमारे, अरे कंपटीटर से ही रिस्क है, जो हमारा कंपटीटर है ना उसी की हम पे नजर है, तो हमने क्या करा लिया? इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। अब वो फायर किससे हुआ है? जानबूझ के हुआ है या किसी ने करवाया है? हु कैन टेल, ठीक है। तो हमने क्या करा लिया? हमने हमारा इंश्योरेंस करवा लिया प्रॉपर्टीज का। अच्छा, सिर्फ प्रॉपर्टीज का होता है या व्हीकल्स का भी होगा? ऊपर की लाइन थोड़ा सा वापस से पढ़ना। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को छोड़ दिया तो बाकी सबका सब जनरल इंश्योरेंस। मतलब जो आप आपकी कार पे, आप आपके 2 व्हीलर पे भी जो इंश्योरेंस करवाते हो ना, दैट इज योर जनरल इंश्योरेंस। ऑलराइट, चलो। अच्छा, ये लोग हम लोग व्हीकल पे इंश्योरेंस करवाते, क्यों करवाते हैं? ताकि गलती से कुछ अपन ने किसी को ठोक ठाक दिया और गाड़ी को कुछ डैमेज हो गया तो वो पैसा हमको मिलना चाहिए। ऑलराइट, देखो, द रिस्क ऑफ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट्स, जो भी रिस्क होता है एक्सीडेंट के कारण जो भी डैमेज हो गया वो पैसा आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, यस, बढ़े आगे। अच्छा, मुझे अब एक बात बताना, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि इंश्योरेंस कंपनी आपको किस फॉर्म में, मतलब कितना वैल्यू वो आपको कंपेंसेशन देगा। कितना वैल्यू ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना वैल्यू आपको देगा, किस हिसाब से देगा, वो कैसे कैलकुलेट करता है कंपेंसेशन? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी का वैल्यू। मतलब पूरे प्रॉपर्टी की वैल्यू में से तुमने कितने की पॉलिसी ली, समझ रहे हो? इस रेशियो में, इस प्रपोर्शन में ही होता है। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है कुछ 5 लाख रुपए और आपने सिर्फ 2 लाख पे इंश्योरेंस लिया, तो इसी प्रपोर्शन में आपका लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करने वाली है, ठीक है। इसी प्रपोर्शन में ही आपको आपका क्लेम मिलने वाला है। अरे याद आ रहा है या नहीं लास्ट लेक्चर? इन द सेम प्रोपोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। अरे एकदम से हमने रीड आउट किया होता था ना, डायरेक्टली नोट्स में बड़े होते थे तो कुछ नहीं समझा होता था, बहुत कंफ्यूजन होता था। तो पहला जो लेक्चर था इट वाज एकदम सिंपल, अपने ओन वर्ड में, अपने लैंग्वेज में अपन ने बात किया, ठीक है। आज थोड़ा सा अपन टेक्निकल टर्म्स पढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, कंपेंसेशन, ठीक है, ये सारे कुछ वर्ड्स पढ़ रहे हैं। बट वी हैव, आई थिंक वी हैव सीन एवरीथिंग इन द लास्ट लेक्चर। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन? यस, स्टिल हियर, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी? बोलो। नो डाउट्स? ओके। अब यहाँ पे एक नया टर्म और आज पढ़ेंगे, एक नया टर्म और पढ़ेंगे। देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या बोल रहा है वो? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर जनरली गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कौन सा प्रिंसिपल? इंडेमनिटी। मैडम इसका मतलब, अरे रुको तो जरा, ये प्रिंसिपल जितने भी इंश्योरेंस हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन से? जनरल इंश्योरेंस के। मतलब तुमने प्रॉपर्टी पे किया, तुमने अपने लैंड पे किया, तुमने अपने गोडाउन पे किया, तुमने अपने स्टॉक्स पे किया,
लाइफ को छोड़ के तुमने किसी का भी इंश्योरेंस किया हो तो वो कौन से प्रिंसिपल से रन करता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। विच स्टेट, जो क्या बोलता है, विच स्टेट दैट इंश्योर्ड मतलब हम लोग, ऑलराइट। इंश्योरेंस कंपनी अलग, वी आर इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी कौन थी? इंश्योरर। हम लोग कौन है? इंश्योर्ड। दैट एन इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी in an amount exceeding the insured economic loss। अरे कॉमन सेंस ही बात है। चलो एक बार पूरा रीड आउट तो कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट इंश्योर्ड पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम एन इंश्योर्ड पॉलिसी। चलो आप ही लोग मुझे बता दो आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार वापस से रीड आउट करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। 2 मिनट लो, शांति से एक एक लाइन रीड आउट करो अच्छे से। आंसर दिया है, इसी में ही है। और कोई मराठी मीडियम वाला बच्चा होगा तो बेटा बिल्कुल आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग मुझे मैसेज करके रखो। पढ़ाने का तरीका एकदम ऑल टुगेदर फिर डिफरेंट हो जाता है। चलो बोलो फटाफट से, क्या मतलब समझ में आ रहा है? क्या मतलब समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट से। यस एवरी वन ऑफ यू। आर्या बोल रही है लॉस से कम इंश्योरेंस मिलता है। सो लॉस इज एंड लॉस, जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, दोनों ने अलग अलग व्यू बताया है। आर्या ने एकदम अलग, पाथ ने अलग। ये बेटा आप लोग सारे व्यूज बताओ अपने, फटाफट से बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक बार वापस से पढ़ते हैं। चलो मैं एक बार वापस आपको पढ़ाती हूँ फिर, और तब तक आप लोग आपके व्यूज बोलो, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, हमें पता ही नहीं क्या है। विच स्टेट दैट, अच्छा वो ये बोलता है दैट इंश्योर्ड बोले तो हम लोग मे नॉट बी कंपेंसेटेड इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉस। एज अ रिजल्ट एन इंश्योर्ड कैन नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार जो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, आपके ट्रू फॉल्स एंड गिव रिजल्ट, उसमें पूछता है ये क्वेश्चन। अरे इंश्योरेंस कंपनी यानी कि चीटिंग। एक मिनट, यस एकदम करेक्ट है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जितने का लॉस हुआ है, एक्चुअली जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना लॉस हुआ है ना उतना ही मिलेगा। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुमको लॉस हुआ है 5 लाख और तुमको इंश्योरेंस कंपनी से मिला 5.5 लाख तो 50,000 का तुमको इंश्योरेंस क्लेम पे भी प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा पार्ट था। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपको ज्यादा देगी, ठीक है। वो तो पूरा बाप रे, मतलब उनका तो पूरा एक लॉस सर्वेयर, एक उनका पूरा क्या बोलोगे आप, उनके पूरे जो पर्सन थे इंश्योरेंस कंपनीज के, उनके पर्सनल आते हैं हमारे एरिया पे, जहाँ पे मतलब मान लो अगर आपके एरिया में फायर हो गया है, ठीक है, तो फायर वो सच में देखेंगे कि आपके जो फैक्ट्री है आपका, वो विजिट करेंगे, जहाँ पे भी आग लगी है वो विजिट करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क ईच एंड एवरीथिंग, पूरी इन डेप्थ चेकिंग होगी। बाद में उनका पूरे एक कैलकुलेशन बनेगा, उसके बाद में भी और उसके सीनियर अथॉरिटीज रहेंगे, बाद में वो लोग अप्रूव करेंगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ऑलराइट। तो इतने आसानी से आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस में एक फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर के कारण नुकसान हो गया तो करवा लो। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो गुड्स है, ठीक है, इट इज प्रोन टू फायर, मतलब फायर होने, आग लगने के चांसेस है। जैसे कि फायर इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मतलब आप यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करवाते हो। दैट कवर्स, जो क्या कवर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या कवर कर रही है आपके लिए? डैमेजेस एंड लॉसेस कॉज्ड बाय फायर टू प्रॉपर्टी। किसको? प्रॉपर्टी को। लाइक
बिल्डिंग, गोडाउन, गुड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। अब आप यहां पे चाहे तो पूरे, इट इज पॉसिबल टू इंश्योर एंटायर प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लो, या फिर उसकी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ मतलब पूरे 5 लाख का हमें लगा कि इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है तो हमने सिर्फ 3 लाख का ही इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, तो द वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू, और जितने अमाउंट का तुमने इंश्योरेंस लिया है उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिसी वैल्यू। गाइस एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक पॉलिसी बनती है, इंश्योरेंस, यहाँ पे कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पे कौन है, इंश्योर्ड है। अब मैं शॉर्ट टर्म्स अगर यहाँ पे यूज करूंगी तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई हम इतने इतने पॉलिसीज के इतने इतने अमाउंट का हमें इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलिसी की वैल्यू, पॉलिसीज पे वैल्यू, द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी को जैसे हमें जो अमाउंट देनी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग एवरी मंथ, क्वार्टर, ईयर, हाफ ईयर हम उन्हें क्या पेमेंट करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे, पॉलिसी वैल्यू का। बार बार वही चीजें हैं, अलग अलग टर्म में घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू, पॉलिसी की वैल्यू, ठीक है, और प्रीमियम, कमीशन, ये सारी चीजें क्लियर हुई है गाइस। देखो प्रीमियम का फॉर्मूला देख लो, रेट परसेंटेज इनटू पॉलिसी वैल्यू। ऑल राइट, फर्स्ट वन क्लियर, बढ़े आगे, एवरीवन बोलो फटाफट से। ओके, अब नॉर्मली ये चीज हमने नहीं देखी थी, दिस इज समथिंग न्यू, कि जो पीरियड होता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का वो नॉर्मली 1 ईयर होता है। ठीक है, अगर इस 1 साल में कुछ भी नुकसान हो गया, पॉलिसी का जो पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम होता है वो तो ऑब्वियसली परसेंटेज के फॉर्म में ही होता है। ये भी चीजें कॉमन थी, बस ये चीजें थोड़ी न्यू थी, बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। देखो, प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना कंपेंसेशन देगी इसके प्रोपोर्शन में। ऑलराइट, ये भी देख लिया था। जितने का डैमेज हुआ है, मान लो आपकी पूरी प्रॉपर्टी 5 लाख का पूरा लॉस हो गया है गाइस, और इस लॉस में से कितना आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी वो होगा आपका क्लेम। आपका एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है, 5 लाख का, पूरा 5 लाख मिलेगा गारंटी नहीं है। कितना मिलेगा आपको बताया ना मैंने, प्रॉपर्टी की वैल्यू में से कितने का पॉलिसी का वैल्यू था। तुम्हें लगता था कि 5 लाख की तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और तुमने सिर्फ 3 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, 3 लाख की ही पॉलिसी ली है, तो उस प्रोपोर्शन में ही मिलेगा तुमको। तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें भी लगता है कि ये हाँ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो लोग भी उस अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशन करते हैं। तो क्लेम समझ में आया क्या, क्लेम किस बेसिस पे मिलेगा, लॉस इनटू, देखो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ था, पूरे 5 लाख का हुआ था। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, और पॉलिसी आपने कितने की निकाली, 3 लाख, तो आपको अल्टीमेटली क्लेम कितने का मिलेगा, 3 लाख का ही मिलने वाला है। बिकॉज आपको लगता था ना 5 में से सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट है, तो ये लीजिए भाई आपके 3 लाख। समझ रहे हो, आपने जिस प्रपोर्शन में करा आपको भी उसी प्रपोर्शन में पैसा मिलेगा। ऑलराइट, आप ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते, कम की भले ही कर सकते हो उनसे। कंसेप्ट क्लियर हुआ गाइस, एवरी वन ऑफ यू, पक्का बोल दो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, ओके। फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्या होता है, गलती से एक्सीडेंट हो गया, जो भी कुछ नुकसान हुआ है, किसका नुकसान, या तो व्हीकल का या तो हमारा। ठीक है, तो आपके जो मेडिकल कॉस्ट वगैरह है वो भी रीइंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जो भी मेडिकल के कॉस्ट वगैरह होते हैं ना वो रीइंबर्स हो जाता है। चलो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपका खुद का मान लीजिए अपना एक्सीडेंट हो गया, इज अ पॉलिसी दैट कैन रीइंबर्स योर मेडिकल कॉस्ट। आपको जितना हॉस्पिटल वगैरह में सही होने का खर्चा लगा है वो आपको रीइंबर्स हो जाएगा। प्रोवाइड कंपेंसेशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, गलती से कुछ डिसेबिलिटी वगैरह हो जाती है या डेथ हो जाता है तो उस केस में आपको कंपेंसेशन मिलता है। ऑलराइट, और क्या है यहाँ पे, एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउज इंश्योरिंग व्हीकल्स लाइक कार्स। अच्छा, किस किस का हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं ये वो बोल रहा है। इंश्योरिंग किस किस को इंश्योर कर सकते हैं, व्हीकल्स का कर सकते हैं, जैसे कि कार, 2 व्हीलर, ट्रक्स, किसी का भी कर लो यार।
ड्यू टू एक्सीडेंट से ना हो करके, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑल्सो कवर द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू थर्ड पार्टीज। मतलब मान लीजिए मैंने किसी को ठोका, ठीक है, वैसी लड़कियां हमेशा बदनामी रहती है ना सीधा गाड़ी से ठोकने का, तो मान लीजिए आपने किसी को ठोका और किसी तीसरे जो सामने वाला इंसान था, ठीक है, उसको कुछ लॉस हो रहा है, तो वो भी कवर्ड रहेगा। द इंश्योर्ड पर्सन टू थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, समझ रहे हो, वो वाला पार्ट भी इसमें कवर्ड है। एंड द पीरियड, इसका भी पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का रहता है। नॉर्मली एक 1 ईयर का पीरियड कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, चलो बोलो बेटा, बड़े आगे एक्सीडेंट इंश्योरेंस डन। नाउ लास्ट वन इज योर मरीन इंश्योरेंस। फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, फटाफट से बता दो। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क, डोंट वरी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एक बार क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, फिर जब वो डाउट आएगा उस वक्त मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बड़े आगे, ओके। तो थर्ड पॉइंट इज योर मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? ये जो हमारे गुड्स है ना, ये जो हमारे गुड्स हैं, ये शिप, ठीक है, ये शिपमेंट्स के थ्रू, ये है सेलर और ये है बायर। ये सेलर ने यहां से शिप में भेजा, तो जिस दिन वो सेलर के वेयरहाउस से निकल गया, ठीक है, सेलर के वेयरहाउस से निकलने तक, बायर के वेयरहाउस तक, यहां तक और यहां से यहां तक पूरा पीरियड में आपके गुड्स को कुछ भी हो गया, आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस रिकवर करके देगी। ठीक है, समझ में आ रहा कंसेप्ट? मतलब मैम नोट से, अरे बिल्कुल बेटा नोट से, लेकिन कंसेप्ट तो समझ लो। सेलर का जो वेयरहाउस से जब उसके गुड्स निकल जाते हैं शिपमेंट के लिए, और बायर के, जब तक वो बायर के वेयरहाउस पे मिलेंगे नहीं, ये पूरा ड्यूरेशन आपका कवर्ड रहेगा। ऑलराइट, ओके। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? इट कवर्स गुड्स जैसे कि फ्रेट, कार्गोज एक्सेट्रा अगेंस्ट द लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट बाय सी। सी से आप गुड्स का हेर फेर कर रहे हो, सामान इधर से उधर भेज रहे हो, ठीक है। शिपमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम, अब कहां से कहां तक प्रोटेक्टेड है वो? सेलर के वेयरहाउस से बायर्स के वेयरहाउस तक। ऑलराइट, अब मरीन इंश्योरेंस में भी आपको क्या मिलेगा? मरीन इंश्योरेंस इट ऑफर्स कंप्लीट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ गुड्स। मतलब इस पूरे ड्यूरेशन में गुड्स का ट्रांजिट के टाइम पे कुछ भी नुकसान हो गया, आपको वो पूरा नुकसान रिकवर किया जाएगा, कंपेंसेट करके दिया जाएगा। मैडम कंपेंसेट मतलब? अरे इसकी भरपाई करके दी जाएगी, मतलब आपको वो पैसा दिया जाएगा, कंपेंसेशन दिया जाएगा। समझ रहे हो? कंपेंसेट, कंपेंसेशन एक ही वर्ड है। इन द इवेंट ऑफ एनी लॉस, कोई भी लॉस हो गया तो आपको वो पैसा कंपेंसेट कर देंगे, जितना लॉस हुआ उतना पैसा कंपेंसेट होगा। The party responsible for insuring the goods is determined by the sales contract. The amount of claim is calculated by the same method that is used in the case of fire. अच्छा, इसका क्लेम कैसा होगा? सेम, बाकी सारी चीजें सेम, जो कि अभी तक हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू, पॉलिसी की वैल्यू, क्लेम, ये लॉस, ये सारी चीजें हमने देखी थी, बस वैसा ही कैलकुलेशन होगा। ऑलराइट, सिर्फ कंसेप्ट डिफर है। कंसेप्ट है कि वो सी से शिपमेंट्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने व्हीकल्स का करवाया है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने जो भी आपका मेडिकल का कॉस्ट है, आपको जो थर्ड पार्टी को देना है, वो सारी बातें यहाँ पे रिकवर, मतलब वो सारी चीज आपको कंपेंसेट करके मिलेगी। और ऊपर क्या होता है? जितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो आपको पैसा रिकवर करके मिलेगा। ऑलराइट, डन एवरीवन? चलो आ जाओ एक्सरसाइज 1.2 में फिर फटाफट से। 1.2 नहीं, सॉरी 2.1 में आ जाओ फटाफट से। यस, वो बताती हूँ मैं आपको, उसके बारे में भी बताती हूँ, ठीक है। मेडिक्लेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो, और वो जो आप बात कर रहे हो वो मेडिकल इंश्योरेंस है। आप खुद समझो वो वर्ड्स का मतलब, ठीक है। चलो, पेन और नोटबुक लेके रेडी हैं सब, एवरी वन ऑफ यू? चलो सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से। फाइंड द प्रीमियम, प्रीमियम फाइंड करना है ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख एट 3%।
फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी 25 लाख एट 3%, मतलब प्रीमियम है क्या 3%? आर वी अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रेटिंग करेक्टली? या हम लोग करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? प्रीमियम की अमाउंट निकालनी है, प्रीमियम का रेट दे दिया है। यस, इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब पूरा 25 लाख का जो है, और वही मतलब 25 लाख का जो प्रॉपर्टी का वैल्यू भी 25 लाख है और आपने पॉलिसी भी ली है 25 लाख की। मतलब फिर तो प्रॉपर्टी की वैल्यू पॉलिसी की वैल्यू सेम? यस, एकदम सेम। चलो करो फटाफट से, देखो यहाँ पे भी वही लिखा है। चलो करो बस। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 25 लाख है तो पॉलिसी की वैल्यू भी 25 लाख है। प्रीमियम निकालना है 3% का, 25 लाख का 3% निकालो ना और बताओ जल्दी से। 25 लाख का 3% निकालो, खत्म, आंसर आ जाएगा। ये देखो इधर निकालो और आंसर डन। एक दो तीन जीरो लगा दो, 75,000। ऑल राइट, चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। एक मिनट रुको, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो। प्रीमियम निकालना है आपको, ठीक है। द प्रॉपर्टी को आपने इंश्योर्ड किया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 25 लाख है, लेकिन जो तुमने इंश्योरेंस लिया है, तुमको लगता था कि 80% का ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 80% का ही मटेरियल चीज है। तो अगर 80% मटेरियल है तो पॉलिसी का वैल्यू आपके लिए कितना हो गया? पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यहां तक समझा एवरी वन ऑफ यू? देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, प्रॉपर्टी इंश्योर की है आपने 80% ऑफ वैल्यू। 80%, अरे कौन सा वैल्यू रे भाई? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का वैल्यू। बोलो, इक्वेशन बन रहा होगा तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। डन एवरीवन? तो बस 25 लाख का 80% निकालो और उसका 3% निकालो, डन हो गया। मतलब 25 लाख का 80% निकाला आपने पहले, वो आता है आपका 20 लाख, और इस 20 लाख का 3%, 2 3 6, 60,000। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है गाइस, अभी सिर्फ समझने का काम करो, होमवर्क प्रॉपरली, क्वेश्चन होमवर्क करने हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ। शॉप, हाँ यहाँ पे अच्छे से रीड आउट करना। अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। 3,60,000 का शॉप जो है, अ शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। क्या बोला है? अच्छे से रीड करो एक बार क्वेश्चन। If the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop. Also finds the agent's commission if the agent gets commission at 15% of the premium. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये बता दो। हमें कौन कौन सी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में? चलो मैं जैसा आपसे पूछ रही हूँ आपने बताना है। ये 3,60,000 क्या है? पॉलिसी की वैल्यू है या प्रॉपर्टी की वैल्यू है? ये लाइन में कंफ्यूजन होने के मेजर चांसेस है। 3,60,000 क्या है गाइस? क्या है ये? एक बार अच्छे से रीड करो। एक शॉप है जो वैल्यू किया है 3,60,000 पे, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो ये इसमें कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है रे बच्चे, फॉर, ठीक है, उसका वैल्यू किया है किसके लिए? फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब अब इसकी जो पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 75% करोगे तो वो आपकी आ जाएगी पॉलिसी की वैल्यू। डन एवरीवन टिल हियर? बोलो, 3,60,000 का 75% करोगे तो 2,70,000 आएगा। तो 2,70,000 आपकी पॉलिसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। अब
अब ध्यान से सुनो, अभी तुम्हें क्या पता है, पॉलिसी की वैल्यू पता है, प्रीमियम किस पे होता है, पॉलिसी की वैल्यू पता है, तो फटाफट से 2,70,000 का 0.9% निकालो, 2,70,000 का 0.9%, 0.9 लिखा है ना, 0.9 लिखा, अब परसेंट बोल रहे तो अपॉन हमने क्या किया 100 लिया, ठीक है। चलो करो फटाफट से कैलकुलेट। अब ये हट जाएगा, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करो फटाफट से और बताओ। टू 300 आएगा, ठीक है। और आपको क्या बोला इसने, 0.9 बोला है, तो ये देखो इधर ये मल्टीप्लाई हुआ, इसको 0.9 लोगे आप तो ये एक डेसिमल यहाँ पे लोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2430। ऑल राइट, डन। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका प्रीमियम। अब एक बात और ध्यान से, अभी क्या निकालना है आपको, एजेंट का कमीशन निकालना है। कमीशन किस पे डिपेंड होता है, बीच में एजेंट आ गया, कल का ये लेक्चर अगर याद होगा तो बीच में एजेंट आ गया। एजेंट का काम क्या होता है, ये आपसे प्रीमियम लिया, ये इंश्योरेंस कंपनी को दिया, उनसे इंश्योरेंस लिया, ये आपको दिया, इधर से प्रीमियम लेके इसको दे रहा है, वो जितना पैसा कलेक्ट कर रहा है ना उसका उसको मिलने का परसेंटेज। तो 2430 का कितना परसेंट मिलेगा उसको, 15%, 15% ऑफ द प्रीमियम। यहाँ पे दे दिया उसने 15% ऑफ द प्रीमियम, नहीं दिया होता था तो भी हम वही करते थे, ठीक है। चलो 15% किसका, 2430 का, और ये आ जाएगा आपका आंसर 364.5। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 डन एवरीवन। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स इन योर क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी। पक्का, और कौन है, दिव्या, एवरीवन, ओके। तो चलो यार थर्ड क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इजीएस्ट पार्ट है, फटाफट से फिनिश करेंगे। एक पर्सन है जो इंश्योर कर रहा है खुद का ऑफिस, उसका वैल्यू कितना किया उसने, 5 लाख का किया। मतलब ये क्या हो गया, अब तो इजीली समझ में आ जाएगा। वैल्यूड एट, ऑफिस वैल्यूड एट मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू मतलब ऑफिस का वैल्यू, समझ रहे हो। तो ये 5 लाख क्या हो गया, ऑफिस का वैल्यू हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अरे इस 5 लाख का 80% वो क्या कर रहा है, इंश्योर कर, अभी अच्छे से समझेगा। इस 5 लाख का 80% वो क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसका ये निकालो जरा, कितना हो गया, 5 8 40, मतलब 4 लाख क्या हो गया, इसका पॉलिसी वैल्यू हो गया 4 लाख, ठीक है। फाइंड द रेट, अब क्या निकालने बोला उसने, रेट ऑफ प्रीमियम, ओके। परसेंटेज निकालने बोला, मतलब आर कितना है, आर कितना परसेंट है। इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम, मैम रेट निकालने बोला और प्रीमियम भी दे दिया है, मतलब प्रीमियम का रेट निकालना है, लेकिन अरे परसेंटेज निकालने बोला, प्रीमियम का अमाउंट दिया है 13,000, ये 13,000 कितना परसेंटेज है ये निकालो। तो तुम्हें अगर ये एक चीज पता है कि प्रीमियम किस पे निकलता है रे भाई, प्रीमियम निकलता है परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ये परसेंटेज कैसे निकलेगा, 13,000 अपॉन 4 लाख, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, परसेंटेज। निकालो फटाफट से, एवरीवन करो जल्दी जल्दी, समझ रहे हो कैसे निकल रहा है। ये क्या होता है, प्रीमियम, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बस खत्म। प्रीमियम किस में निकलेगा, पॉलिसी की वैल्यू पे, ठीक है, ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू, गलती नहीं करना। तो ये फटाफट से ये आ जाएगा आपका, ये देखो सेम चीज है, ये आपको एक परसेंटेज में आएगा, रेट ऑफ प्रीमियम। चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन एट 11%। यहाँ पे
आपको अमाउंट ही निकालने बोला है। क्यों मैम, अब ये कैसे पता चला आपको कि इधर अमाउंट है? अरे यहाँ परसेंटेज दे दिया तो अमाउंट ही निकालना है, यहाँ पे अमाउंट दे दी थी तो परसेंटेज ही निकालना। ऊपर से उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि रेट निकालो, रेट ऑफ प्रीमियम बताओ। जब प्रीमियम है वो 13,000 है तो हमने वो बता दिया। और अब यहाँ पे क्या बोला है, एजेंट का कमीशन निकालो जब आपका 11% क्या है, कमीशन है। कमीशन किस पे निकलता है गाइस? हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, एजेंट क्या कलेक्ट करके देगा, प्रीमियम लेगा हर महीने और देगा, फिर लेगा और देगा, ठीक है। तो किस पे निकलेगा, प्रीमियम की अमाउंट पे निकलेगा। प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 13,000। 13,000 का 11% करो, ये आ जाएगा आपका एजेंट का कमीशन। कितना इजी क्वेश्चन है मैम, फटाफट से 2 लाइन में तो आंसर आता है। अरे 2 लाइन में आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, बाद में बोलना मत, ठीक है। पेपर का प्रेजेंटेशन मैटर करता है, तो आंसर इसी फॉर्म में प्रेजेंट करोगे। गिवन डेटा टू फाइंड सॉल्यूशन, फिर द फॉर्मूला जो भी है आपका वो लिखोगे, जो इक्वेशन वो लोग बोल रहे हैं वो लिखोगे, फिर आप अपना फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। एवरीवन, एनी डाउट्स यू कैन आस्क। कोई भी डाउट है? ये लो, क्वेश्चन 3 में कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा एक बार। नो डाउट्स, पक्का। चलो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ 4, 5, 6 जो है ना, ये 3 क्वेश्चन आज मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। एक बिल्डिंग है वो इंश्योर्ड करवानी है आपको फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी है, पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 75%। अरे समझ में आ रहा है ना, पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, 75% ऑफ प्रॉपर्टी का वैल्यू, ठीक है। एनुअल प्रीमियम कितना दिया है, एट 0.70, मतलब ये जो प्रीमियम है वो 0.70% अमाउंट्स टू, अच्छा इसका अमाउंट भी दे दिया है 2625, ओके। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ड्यू टू फायर, अगर बिल्डिंग जो है आपकी डैमेज हो गई, 60% बिल्डिंग डैमेज हो गई है, हाउ मच क्लेम अंडर द पॉलिसी, कितना क्लेम करोगे तुम पॉलिसी? 1 मिनट मैं आंसर छुपा दूं। हाँ, बिल्डिंग कितनी डैमेज हुई है, मतलब लॉस कितना हुआ है, 60% का लॉस हो गया। लॉस बोला तो डैमेज हो गई, ठीक है। क्लेम कितना करोगे, कितना क्लेम करोगे मैम? ये क्लेम करने के लिए तो हमको ये यहाँ की लॉस का अमाउंट चाहिए। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, तो लॉस की अमाउंट तो निकलेगी, 60% ऑफ वैल्यू बोला तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, तो ही तो लॉस का अमाउंट आएगा। अरे एकदम सही, तो निकालो ना पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू, समझो। लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू तो दी नहीं है। अरे तो लो ना इसको x, तो इसको x ले लो ना बेटा, इसको x ले लिया तो पॉलिसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.75x। अब प्रीमियम कितना आ गया आपका, प्रीमियम कितना आ जाएगा, देखो पॉलिसी कितना हो गया, पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.75x, ठीक है। प्रीमियम कितना हो जाएगा, कितना परसेंट दिया है प्रीमियम, 0.70%, मतलब 0.70 अपॉन 100 इनटू पॉलिसी की वैल्यू, तो मैं लिख दूं 0.75x, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान से रखना, फटाफट से सॉल्व करोगे। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत सारा आपका टाइम बच जाएगा। ये भी प्रीमियम समझ में आ गया। अब क्या निकालना है आपको, कितना क्लेम करना है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रीमियम की अमाउंट दे दी है क्या यहाँ पे? यस मैम, प्रीमियम का अमाउंट दे दिया है, और ये प्रीमियम जो है ये दे दिया है 2625। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये इक्वेशन से ही आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब यहाँ से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। डन। फिर क्लेम निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्लेम कितना है, 60% लॉस मालूम पड़ जाएगा, इनटू पॉलिसी की वैल्यू पता है तुम्हें, ये भी निकाल लोगे, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टी की वैल्यू, एक बार x आ गया तो 0.75x पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। डन। करेंगे वाला क्वेश्चन खुद से, चलो आप सभी को खुद से करना है, ठीक है। इसका आंसर एक बार नोट कर लो, क्लेम की जो वैल्यू है वो 2,25,000 है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। स्टॉक वर्थ ऑफ 7 लाख, 7 लाख का जो स्टॉक है वो आपने इंश्योर्ड किया है फॉर 4,50,000। वर्थ कितना है, वर्थ मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 7 लाख।
इंश्योरेंस कितने का लिया? 4.5 लाख का ही लिया, क्योंकि तुमको लगता था वही आपके लिए मटेरियल है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फायर लग गया, आग लग गया, 3 लाख रुपए का तो कंप्लीट डैमेज हो गया अरे भाई। और जो रिमेनिंग स्टॉक था उसका भी 75% डैमेज हो गया। लो मतलब अरे 7 लाख में से ये जो 7 लाख है इसका 3 लाख पूरा का पूरा डैमेज हो गया, और ये जो बचा हुआ 4 लाख है इसका 75%, इसका 75% करोगे तो कितना आएगा? इसका 75% आएगा कुछ 3 लाख रुपीस। तो इसका 75% मतलब ये जो है ये इतना, इसका 75% जो है वो डैमेज हो गया, मतलब 3 लाख का डैमेज हो गया। तो टोटल लॉस कितना हो गया गाइस? टोटल लॉस हो गया है 6 लाख। ठीक है, व्हाट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड? बस अब तो बहुत इजी है, ये 6 लाख का क्या है? लॉस है, इनटू पॉलिसी की वैल्यू बताओ अपॉन प्रॉपर्टी की वैल्यू, खत्म। पॉलिसी की वैल्यू कितनी दिया? 4.5, प्रॉपर्टी की कितनी है? 7 लाख। सिंपल, खुद से करेंगे एवरी वन ऑफ यू। क्वेश्चन 4, 5 समझ में आया कैसे करना है? खुद से प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, कल फटाफट से मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता दूंगी। ठीक है, ये देख लो, सेम ये 6 लाख। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6। चलो एक काम करते हैं, 6 वाले पार्ट को रहने दो, 6 वाला पार्ट कल करते हैं। ठीक है, शांति से सुकून से करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसको मैं होमवर्क नहीं देती। बट फ्रॉम योर साइड खुद से ट्राई करने की कोशिश करो क्वेश्चन 6 को भी। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस, टिल हियर आई एम स्टॉपिंग। आज यहीं पे खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं, और कल टुमारो विल कंटिन्यू। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एवरीवन, जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, जो ऑनलाइन देख रहा है, आप सभी को कंपलसरी होमवर्क करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है यार बेटा, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो फटाफट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं कल। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, bye bye, bye everyone।